हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, रिसेंटली जियो फाइबर की बहुत सारे प्लान लॉन्च हो चुका है और उन सारे प्लान के बारे में आज के इस वीडियो पे बताऊंगा। और उसके साथ साथ जियो ने ये भी अनाउंस किया है, अगर आप चाहते हैं तो फ्री में जियो फाइबर को 1 मंथ के लिए ट्राई कर सकते हैं। और सच में इसको ट्राई करने के लिए आपको एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट ये जो फ्री ट्रायल है, आपको ये कैसे लेना है, क्या करना है, वो सारे डिटेल्स तो वीडियो पे बताऊंगा ही। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जियो फाइबर का जो नया प्लान है, उन प्लान में आपको क्या फैसिलिटीज मिलेगा, कौन सा प्लान के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा और कौन सा प्लान आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ जियो फाइबर कनेक्शन के साथ आपको जियो सेट टॉप बॉक्स का भी कनेक्शन मिलेगा, बट उसके लिए आपको कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्या आपको सच में जियो सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ जियो फाइबर की जो इंटरनेट कनेक्शन है, उसके साथ जो ब्रॉडबैंड का इंटरनेट कनेक्शन है, इन दोनों का भी मैं कंपेयर करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है। तो इसलिए आज का जो वीडियो है, इसे अच्छे से एंड तक देखते रहना। और गाइस, चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना और इस वीडियो को भी अभी लाइक कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर शॉर्ट इंट्रो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं जियो फाइबर का जो नया प्लान लॉन्च हुआ है, उन सारे प्लान की प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला और सबसे सस्ते में जो प्लान आपको मिलेगा उसका नाम है ब्रोंज प्लान, जिसका प्राइस होगा 399 रुपीज। और इस प्लान से आपको अप टू 30 MBPS तक की स्पीड मिल जाएगा और उसके साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड इंटरनेट एंड अनलिमिटेड वॉइस कॉल। तो अभी आप सोचेंगे कि ये जो इंटरनेट कनेक्शन है जियो फाइबर, उसके साथ आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिल रहा है, वो आप कैसे यूज करेंगे या कैसे मिल रहा है। तो ये जो डिटेल्स है मैं आपको बाद में दूंगा, पहले सारे प्लान के बारे में जान लेते हैं। और जो नेक्स्ट प्लान आता है उसका नाम है सिल्वर प्लान, जिसका प्राइस होगा 699 रुपीज और जिससे आपको अप टू 100 MBPS तक की स्पीड मिल जाएगा। और गाइस, इस प्लान के साथ भी आपको अनलिमिटेड इंटरनेट एंड अनलिमिटेड वॉइस कॉल सर्विसेज भी मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट प्लान है उसका नाम है गोल्ड प्लान, जिसका प्राइस होगा 999 रुपीज और जिससे आपको स्पीड मिल जाएगा अप टू 150 MBPS तक की। और गाइज, इस प्लान के साथ भी आपको अनलिमिटेड इंटरनेट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉल भी मिल जाएगा। और जो एक्स्ट्रा चीज मिलेगा इस प्लान में वो है 11 OTT एप्स फ्री में आपको मिल जाएगा। और इन सारे OTT एप्स में आपको क्या क्या मिलेगा, नेटफ्लिक्स के अलावा बाकी जितने भी OTT एप्स है वो सारे एप्स मिल जाएगा। और जिन लोगों को पता नहीं है कि ये OTT एप्स क्या होता है, तो उन लोगों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। ये जो OTT एप्स है वो है Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, इन जैसा जो ऐप है जहां से आपको बहुत सारे वेब सीरीज देखने को मिल जाता है, इन सारे ऐप को OTT एप्स कहा जाता है। तो समझ गए आप। तो नेटफ्लिक्स के अलावा इस प्लान में आपको बाकी सारे OTT एप्स फ्री में मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट प्लान है उसका नाम है डायमंड प्लान और उसका प्राइस है 1499 रुपीज, मतलब 1500 रुपीज। और इससे आपको मिल जाएगा अप टू 300 MBPS की स्पीड। और इस प्लान के साथ भी आपको अनलिमिटेड इंटरनेट एंड अनलिमिटेड वॉइस कॉल सर्विसेज मिल जाएगा। और इस प्लान के साथ आपको मिल जाएगा 12 OTT एप्स। तो गोल्ड प्लान में आपको नेटफ्लिक्स नहीं मिल रहा था, बट आपको डायमंड प्लान के साथ नेटफ्लिक्स मिल जाएगा। इस तरह से जियो फाइबर ने और भी 3 प्लान लॉन्च किया है, तो वो सारे प्लान तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो डिटेल्स में उसे देख लीजिए। बट जो हाईएस्ट प्राइस का प्लान है, उस प्लान से आपको अप टू 1 GBPS की स्पीड मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं 1 GBPS की स्पीड, तो आप ऑब्वियसली जो हाईएस्ट प्लान है उसे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक ऑफिस चलाते हैं या कैफे सेटअप किया है, तो ये जो प्लान है जो हाईएस्ट प्राइस वाला 1 GBPS का, वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जियो फाइबर की हर एक प्लान में आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है, बट इस अनलिमिटेड इंटरनेट में भी आपको एक छोटा सा लिमिटेशन मिलेगा जो है 3.5 TB का। मतलब इंटरनेट को अगर आप 3.5 TB तक यूज कर देते हैं, उसके बाद आपका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। प्लान में जितना भी स्पीड क्यों ना हो, आपका स्पीड कम होके हो जाएगा 1 MBPS की। तो गाइज, आपको ये भी जानना चाहिए, जो 3.5 TB है ये कम नहीं होता है। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, एक मंथ में, मतलब एक महीने में इसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जियो ने इन सारे प्लान को अनलिमिटेड बताया है, बट इसका एक लिमिटेशन है। बट ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेशन को अगर आप खत्म कर देते हैं तो आपको इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको इंटरनेट मिलेगा, बट उसका स्पीड कम होके हो जाएगा 1 MBPS की। तो उम्मीद करता हूं अभी आप समझ गए हैं ये अनलिमिटेड क्या है। अभी बात करते हैं जियो की हर एक प्लान के साथ आपने सुना होगा कि आपको अनलिमिटेड कॉल मिल रहा है। तो ये कॉल आपको कैसे मिलेगा? तो गाइज, उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जियो की रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसके बाद ये डिटेल्स आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि जियो की जो फ्री ट्रायल है उसके लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, या जियो फाइबर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है।
तो गाइस जियो फाइबर की जो फ्री ट्रायल है उसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या जियो फाइबर कनेक्शन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, दोनों की प्रोसेस सेम है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली माई जियो ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जिसके पास माई जियो ऐप नहीं है, सिंपली माई जियो वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और गाइस इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा जो होगा 1500 रुपीज। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन दो तरह की है। अगर आप ओनली जियो फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उस केसेस में आपको 1500 रुपीज देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप जियो फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के साथ साथ सेट टॉप बॉक्स भी लेना चाहते हैं, जियो का सेट टॉप बॉक्स, तो उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा वो है 2500 रुपीज। अभी आप सोचेंगे कि रजिस्ट्रेशन चार्ज में आपको 1500 रुपीज या 2500 रुपीज देना पड़ रहा है, तो ये फ्री ट्रायल हुआ कैसे? तो यार अगर आप एक महीने के अंदर इस जियो फाइबर कनेक्शन को छोड़ देते हैं या सब कुछ रिटर्न कर देते हैं, तो उस केसेस में आपको जियो फाइबर की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है पूरा वापस मिल जाएगा। जी हाँ, एक महीने के अंदर। अगर आप एक महीना क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद जब चाहे वो 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, आप अपना जो जियो फाइबर कनेक्शन है उसे छोड़ देते हैं, तब भी आपको पैसे वापस मिलेगा। जो होगा राउटर की जो प्राइस है वो आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि जियो फाइबर कनेक्शन लेने के साथ साथ आपको एक डुअल बैंड की राउटर मिल जाएगा जियो की तरफ से, तो उसका जो प्राइस है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, जो होगा अप टू 500 रुपीज। जी हाँ, सर्विस चार्ज वो सब कुछ काटने के बाद आपको 500 रुपीज वापस मिल जाएगा, चाहे वो आप 1 साल बाद जियो फाइबर की कनेक्शन छोड़िए या जितने चाहे उतने साल बाद छोड़िए। तो गाइस जब राउटर की बात आ ही चुका है, तब आप बात कर लेते हैं ये जो राउटर मिलेगा वो कैसा होगा और उसमें आपको क्या क्या चीज मिलेगा। तो जियो फाइबर के साथ आपको एक डुअल बैंड की राउटर मिलेगा जिसमें आपको 2 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज की वाईफाई मिल जाएगा। जी हाँ, आपको 2 वाईफाई कनेक्शन दिखाई देगा, एक होगा 2 गीगाहर्ट्ज की और एक होगा 5 गीगाहर्ट्ज की। क्योंकि आपके पास अगर ऐसा डिवाइस है जिसमें 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता है, तो उस केसेस में आप जो 2 गीगाहर्ट्ज की वाईफाई कनेक्शन राउटर से मिलेगा उसके साथ उस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ लगभग आपको 4 या 5 राउटर कनेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाएगा। और इस राउटर में आपको एक लैंड फोन रिसीवर कनेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाएगा। इसलिए जियो फाइबर की जितने भी प्लान है उन सारे प्लान के साथ आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल का ऑप्शन मिल रहा था। अगर आपके पास कोई लैंड फोन रिसीवर नहीं है तो इस वॉइस कॉल सर्विसेज को यूज करने के लिए आपको सिंपली जियो कॉल ऐप को डाउनलोड करना होगा। और गाइज इस राउटर के साथ साथ आपको जब वॉइस कॉल की फैसिलिटीज दिया जा रहा है, इसलिए आपको एक नंबर भी अलॉट हो जाएगा। जैसे लैंडफोन नंबर आपको मिलता है वैसा ही इस राउटर के साथ आपको एक लैंडफोन नंबर भी मिल जाएगा। और गाइस जियो फाइबर की रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस तरह की एक बॉक्स मिल जाएगा और इस बॉक्स में से आपको क्या क्या चीज मिलेगा और इसके साथ जो राउटर तो मिलेगा ये तो आपको पता चल चुका है। तो वो राउटर दिखने में कैसा होगा, उसे कैसे इंस्टॉल करना है और गाइस जियो फाइबर की स्पीड कितना होगा, मतलब स्पीड का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे दिखा दूंगा। तो अभी अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अभी तक वीडियो को देखने के बाद आपके मन में 2 डाउट आ सकता है। पहला है कि जियो फाइबर की हर एक प्लान के साथ आपको जो अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिल रहा है, क्या आपको आदर्श कॉल भी अनलिमिटेड मिलेगा? जी हाँ, आपको आदर्श कॉल भी अनलिमिटेड मिल जाएगा। और जो दूसरा डाउट है वो ये है कि आपको गोल्ड प्लान के साथ या जो डायमंड प्लान है उसके साथ जो 11 या 12 OTT एप्स मिलेगा, उन सारे एप्स को क्या आप अपने मोबाइल पे यूज कर पाओगे या कहाँ पे यूज कर पाओगे? तो गाइज ये जो OTT एप्स आपको जियो फाइबर प्लान के साथ मिल रहा है, उन सारे एप्स को आप अपने टीवी पे ही यूज कर पाओगे। अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी है तो आप सिंपली अपने एंड्रॉइड टीवी पे उन सारे OTT एप्स को इंस्टॉल करके यूज कर पाओगे। अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी नहीं है तो उस केसेस में आपको जियो की जो सेट टॉप बॉक्स है वो लेना होगा। तो उस सेट टॉप बॉक्स में आप इन सारे OTT एप्स को इंस्टॉल करके यूज कर पाओगे। आप बात करते हैं अगर आप जियो फाइबर कनेक्शन के साथ जियो की जो सेट टॉप बॉक्स है उसे भी लेते हैं तो उस केसेस में आपको कौन सा प्लान यूज करना पड़ेगा? तो गाइस उस केसेस में आपको 999 रुपीज वाला जो गोल्ड प्लान है उसे यूज करना होगा या उससे ज्यादा की जितने भी प्लान हैं उन सारे प्लान को यूज करना होगा। जी हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा की प्लान अगर आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको एक भी OTT एप्स नहीं मिलेगा और आप जियो टीवी पे क्या देखोगे। तो इसलिए अगर आप जियो सेट टॉप बॉक्स लेते हैं तो उस केसेस में आपको ऑब्वियसली 999 रुपीज का जो गोल्ड प्लान है या उससे ज्यादा की जो भी प्लान है वो सारे प्लान आपको लेना होगा। अगर आप ओनली जियो फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो उस केसेस में आप जितने चाहे ब्रोंज प्लान ले लो, चाहे गोल्ड प्लान ले लो या कोई भी प्लान आप यूज कर सकते हैं। आप बात करते हैं अगर आप जियो की सेट टॉप बॉक्स लेते हैं तो उस सेट टॉप बॉक्स के साथ आप कितने टीवी कनेक्ट कर सकते हैं।
तो गाइज जैसे नॉर्मली होता है एक सेट टॉप बॉक्स के साथ आप एक ही टीवी कनेक्ट कर सकते हैं, तो जियो सेट टॉप बॉक्स के साथ भी वैसा ही है, आप एक सेट टॉप बॉक्स के साथ एक ही टीवी यूज कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं जियो फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के साथ जियो की जो सेट टॉप बॉक्स है ये किन लोगों को लेना चाहिए या किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो गाइज अगर आपके घर में एंड्रॉयड टीवी है तो उस केसेस में ये जियो का जो सेट टॉप बॉक्स है वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास जियो की इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो उस केसेस में आप अपने एंड्रॉयड टीवी पे कोई भी ऐप के थ्रू कुछ भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप 999 रुपीज वाला जो OTT एप्स का प्लान है उसे भी लेते हैं तो उस केसेस में उन सारे OTT एप्स को भी आप अपने एंड्रॉयड टीवी पे इंस्टॉल करके फ्री में देख पाओगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी नहीं है, नॉर्मल सी या ओल्ड जो LED टीवी होता है वही है, तो उस केसेस में आप जियो की सेट टॉप बॉक्स ले सकते हैं। तो क्या होगा, आपका जो नॉर्मल टीवी है वही बन जाएगा स्मार्ट टीवी और उस टीवी पे आप जितने चाहे उतने OTT एप्स को इंस्टॉल करके यूज कर पाओगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जियो फाइबर की जितने भी प्लान मैंने आपको इस वीडियो पे बताया है या दिखाया है उन सारे प्लान का प्राइस आपको मैंने जो बताया है उसके साथ 18% GST भी बैठेगा। उसके बाद उसका जो प्राइस होगा वही आपको पे करना होगा। जी हाँ, विदाउट टैक्स का जो प्राइस है वो मैंने आपको बताया है और दिखाया है, बट आपको जब देना होगा तो उसके साथ आपको 18% GST का टैक्स इंक्लूड करके देना होगा। अब बात करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड जियो फाइबर कनेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो गाइज अगर आपने जियो फाइबर की एक 40 Mbps की प्लान लेते हैं तो आपको हर महीने हर एक दिन 40 Mbps की कांस्टेंट स्पीड मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो उस केसेस में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत स्पीड कम मिले, बट ऐसा नहीं होता है, आपको लगभग 40 Mbps का स्पीड कांस्टेंट मिलेगा। बट अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं और उसके साथ आपने 40 Mbps की कोई प्लान रिचार्ज किया है तो ये जो स्पीड है वो आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। कभी आपको 20 Mbps मिलेगा, कभी आपको 15 Mbps मिलेगा, कभी स्पीड उससे भी नीचे जा सकता है। जो लोग आज तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर रहा था वो लोग जरूर मुझसे एक सवाल पूछना चाहेगा, वो ये है कि अगर मैं जियो फाइबर को 2 या 3 महीने के लिए रिचार्ज नहीं करता हूं, उसके बाद उसे रिचार्ज करता हूं, तो क्या मुझे कोई फाइन देना पड़ेगा और उसके बाद रिचार्ज करना पड़ेगा? जी नहीं, जियो फाइबर को आप चाहे तो 1 साल के लिए रिचार्ज मत करो, उसे ऐसे ही फेंक के रखो और जब आपको जरूरत पड़ेगा तब जाके उसे रिचार्ज करो तो वो चालू हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा फीस या क्या कहते हैं उसे फाइन देना नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपको ऐसा देना पड़ता है, तो यही फायदा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन और जियो फाइबर कनेक्शन में। जियो फाइबर कनेक्शन में ये तो है ही, उसके साथ साथ जियो फाइबर की तरफ से आपको जो राउटर मिलेगा उस राउटर के साथ आपको लाइफ टाइम की वारंटी मिल जाता है। मतलब आपके राउटर में किसी भी तरह की दिक्कत होगा तो जियो की तरफ से आपको वो राउटर रिप्लेस करके दे देगा। तो गाइस अभी आपके मन में एक डाउट हो सकता है, अगर आप जियो की सेट टॉप बॉक्स लेते हैं और उसके बाद मान लीजिए इस महीने आपने गोल्ड प्लान मतलब 999 रुपीज का जो प्लान है उसे रिचार्ज नहीं किया है, उसके बदले में आपने 699 रुपीज का या उससे नीचे का कोई प्लान रिचार्ज किया है, तो उस केसेस में क्या होगा? तो गाइस उस केसेस में आप इंटरनेट सर्विसेज को तो यूज कर पाओगे बट आप जियो की जो सेट टॉप बॉक्स है उसे यूज नहीं कर पाओगे। तो गाइस अगर अभी भी जियो फाइबर के बारे में आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइस ये जो बॉक्स है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो पे अनबॉक्सिंग करूंगा, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और गाइस अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।